गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम माँ से हुस्न सलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। सो माँ से हुस्न सलूक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने माँ की बहुत हर तरह से हर बात माननी है और माँ की खिदमत में किसी तरह से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनका कहना माने, वो जिस तरह से जो बात कहें वो आपने उनका कहना मानना है और उनकी खिदमत करें। वो जो काम कहें आपको करने के लिए वो करें। सो यही माँ बाप की खिदमत में शामिल है और इसका बहुत अजर है। सो आप माँ बाप से अच्छे तरीके से बात करें, प्यार से बात करें और माँ बाप की खिदमत करें। सो आजकल तो आप फ्री भी हैं, घर में हैं, माँ बाप के पास हैं। सो अपनी माँ की छोटे छोटे कामों में, घर के कामों में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और उन्हें इसी तरह से आप खुश भी रख सकते हैं और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपना प्रीवियस लेक्चर हम रिकैप्चुलेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2A के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किया होगा, रिवाइज़ किया होगा और जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे वो किए होंगे। सो आज उसी की हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास एक्सरसाइज 2A का, which is related to representation of difference between two whole numbers on the number line. So स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13 में। सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, माहम हैड 12 रुपीज़, शी गेव 7 रुपीज़ टू हर ब्रदर, फाइंड हाउ मैनी रुपीज़ लेफ्ट विद हर यूजिंग नंबर लाइन। सो माहम के पास 12 रुपीज़ हैं, उसने 7 रुपीज़ अपने भाई को दे दिए हैं। अब हमने देखना है उसके पास बाकी कितने रुपीज़ बच गए हैं। सो उसके लिए हम नंबर लाइन यूज़ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो स्टूडेंट्स, 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले माहम के पास कितने रुपीज़ हैं? 12 रुपीज़। सो मूव 12 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट साइड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इन 12 रुपीज़ में से वो 7 रुपीज़ अपने ब्रदर को देगी। इट मीन्स वो 7 रुपीज़ उसके अमाउंट में से कट हो जाएंगे। सो जो कट हो जाएंगे इट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो उसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए हमने बैकवर्ड मूव करना है, लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। सो 12 से स्टार्ट करते हैं, हम लेफ़्ट साइड पे मूव लेंगे। कितने? 7 डिजिट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो न्यू पोजीशन जो आई है दैट इज 5। इट मीन्स माहम had 5 rupees now after giving 7 rupees to her brother. So माहम की अमाउंट में से ब्रदर की अमाउंट अगर सब्ट्रैक्ट करें, 12 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी उसके पास? 5 रुपीज़। That is amount left with Maham. So students, ये थी difference between two numbers on the number line. अब हम next topic की तरफ move करते हैं which is addition and subtraction of two whole numbers. Addition of whole numbers and subtraction of whole numbers.
स्टूडेंट्स, आपने अपनी अर्ली क्लासेस में एडिशन ऑफ नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स किया हुआ है, बिल्कुल वो सेम चीज़ है, क्योंकि अब आपको आके पता चला है कि जो आप इससे पहले नंबर्स स्टडी करते रहे हैं वो नेचुरल नंबर हैं, और जब हमने उसके साथ ज़ीरो को भी अटैच किया दैट गिव्स होल नंबर्स। इट मीन्स नेचुरल और ज़ीरो मिलके क्या बना रहे हैं आपके होल नंबर्स। अब होल नंबर्स वही नंबर्स हैं जो आप लोग अपनी अर्ली क्लासेस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहे हैं। सो इनको हम एक्सप्लेन करने के लिए कोई सी भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिशन भी दो नंबर्स का करूँगी और सब्ट्रैक्शन भी करती हूँ। सो आप देखें, कोई से भी आप नंबर ले सकते हैं, जितने भी डिजिट्स उनमें होंगे, प्रोसीजर सेम है एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी, जिस तरह आप लोग अपनी अर्ली क्लासेस में करते आए हैं। सो स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ नंबर्स करते हैं पहले। Let we have two numbers. The first number is 7528 and the second number is 3495. सो लेट्स सपोज हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, हमने उनको ऐड कैसे करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, वही मेथड है जो आप लोग अपनी अर्ली क्लास में करते रहे हैं। आपने बिल्कुल राइट साइड से विद द फर्स्ट यूनिट प्लेस, आप लोगों ने जो यूनिट प्लेस आपकी है वहीं से नंबर्स को ऐड करना है। अगर उनका सम 10 या 10 से मोर आएगा तो आपने उसका राइट डिजिट यहीं पे ड्रॉप करना है और जो लेफ़्ट डिजिट होगा वो कैरी ले जाएंगे। सो 8 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे दैट गिव्स 13। सो 13 का 3 यहीं ड्रॉप करें और उसका जो 10 है मीन्स 10 वो 10s के आपकी लेन में आ जाएगा। सो इनको ऐड करें, 9 एंड 2 11, 11 में 1 ऐड करें दैट गिव्स 12। सो 2 को यहीं ड्रॉप करेंगे, 12 मीन्स 10 प्लस 2। सो 2 को यहीं ड्रॉप किया है, वो 10s जो है वेरी नेक्स्ट हमारे कॉलम में आ जाएगा विच इज़ द 100th प्लेस। सो अब 5 एंड 1 6, 6 एंड 4, 6 एंड 4 गिव्स 10। अगेन आपके पास 10 आ गया है, हमने अब 10 का जो राइट डिजिट है दैट इज 0, 0 को यहीं ड्रॉप करना है और 1 को कैरी करना है। 10 मीन्स 1, 1 मीन्स 10s, उस 10s को वेरी नेक्स्ट, आपको पता है हर कॉलम का डिफरेंस जो है दैट इज 10। सो ये जो कॉलम एक्चुअली है ये कौन सा कॉलम है, ये हमारा 1000 का कॉलम है। सो अब 7 एंड 1 8, 8 एंड 3 दैट गिव्स 11। सो 11 का 1 पहले लिखेंगे और जो सेकेंड 1 है वो भी इसी के साथ आ जाएगा। सो आप देखें हमारे पास इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, आया है 11,023। सो इसी तरह आप कोई से भी 2 या मोर देन 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोसीजर यही होगा। उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसी तरह आगे प्रोसीड करते रहना है। सो लेट्स सपोज हमने इन्हीं 2 नंबर्स का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है, इन्हीं को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं नंबर्स की सब्ट्रैक्शन अब हम करते हैं। प्रोसीजर वही होगा जो आप अपनी अर्ली क्लासेस में करते आए हैं। आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, यूनिट प्लेस से सब्ट्रैक्ट करते जाना है नंबर्स को। सो 8 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 3। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो 10th प्लेस पे कॉलम है उसमें जो ऊपर नंबर है दैट इज़ 2 और जो नीचे है वो क्या है 9। सो आपको पता है क्योंकि 2 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो आपको नंबर की कुछ डिजिट की ज़रूरत होगी विच शुड बी मोर देन 9। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरी नेक्स्ट कॉलम से हम लोग बोरो करेंगे। सो यहाँ से अगर हम बोरो करेंगे सो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, और वो जो बोरो किया हुआ डिजिट जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो यहाँ पे आके 10 के इक्वल हो जाएगा। सो 10 प्लस 2 गिव्स 12।
सो उस 12 में से हम 9 को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट गिव्स 3। अब इसी तरह अगर आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो स्मॉलर हो और नीचे वाला नंबर बिगर हो तो आपने वेरी लेफ्ट साइड से जो भी कॉलम है वहां से नंबर को बोरो करना है। सो इसी तरह आगे चलते हैं। अब यहाँ 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से तो 4 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, दैट गिव्स 0। और नेक्स्ट 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट गिव्स 4। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स विल बी 4033। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह कोई से भी नंबर्स आपको दिए हों आप उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। और इन्हीं से रिलेटेड जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें। सो एक्सरसाइज 2B, पेज नंबर हमारा है 26। एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 1, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह आप अपनी अर्ली क्लासेस में करते आए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स होल नंबर। हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स नंबर्स को ऐड करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 2 digits, 3 digits and 4 digits whole numbers। So students देखते हैं लार्जेस्ट 2 digit नंबर क्या है। वैसे 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है जिसमें 2 डिजिट्स हों। स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे 2 डिजिट्स, आप देखें 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सिंगल डिजिट हैं। लेकिन जो ही नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आएगा 10, उसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। सो जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 2 डिजिट नंबर वो कहाँ से हो रहे हैं, 10 से। इट मीन्स 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और कहाँ तक ये जा रहे हैं हमारे 2 डिजिट नंबर, अगर आप देखें तो 99 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 100, वो 3 डिजिट हो जाते हैं उसमें 100। सो इट मीन्स जो लार्जेस्ट हमारा 2 डिजिट नंबर है दैट इज 99। सो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। इसी तरह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो अभी मैंने आपको बताया ना 100 मीन्स 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, दैट विल बी 999। सो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, दैट विल बी 999। आपने लिखते हुए इनको ये चीज देखनी है कि आपके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस एक दूसरे के पैरेलल आने चाहिए। इसके बाद हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है। आप देखें 999 के बाद क्या नंबर आपके पास आता है, दैट इज 1000, 1000। वो 1000 जो 1000 है दैट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसी तरह लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, दैट विल बी 9999। 9999। largest 4 digits number is 9999।
अब हमने इन 3 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। सो सम क्या होगा इनका? सो सम फाइंड आउट करते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह हम जैसे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 9 + 9 गिव्स 18, 18 में 9 ऐड करें दैट गिव्स 27। सो 27 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 2 ऊपर कैरी करेंगे। सो नेक्स्ट फिर देखें 9, 9 एंड 9, 9 + 9 18, 18 एंड 9 27 और ये ऊपर जो हमने 2 कैरी किया था अगर हम इसे ऐड करें तो क्या आ जाएगा 29। उस 29 में से 9 को हम यहीं ड्रॉप करेंगे और 2 हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में कैरी चला जाएगा। सो अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास इस कॉलम में 9 + 9 दैट इज 18, 18 में अगर हम 2 ऐड करें दैट गिव्स 20। सो 20 का 0 यहीं आएगा और 2 हम ऊपर कैरी करेंगे। सो अब 9 में 2 ऐड करें दैट गिव्स 11। It means sum of largest 2 digit, 3 digit and 4 digit whole number is 11,097। सो इस तरह आपको कोई से भी स्मॉलेस्ट नंबर्स या लार्जेस्ट नंबर्स का सम पूछा जा सकता है तो आप लोग इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 3 canals from a canal system have lengths of 825 kilometer, 397 kilometer and 636 kilometer. All together how long are these canals? It means हमने इन तीनों canals की लेंथ को ऐड करके टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स करते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले आप इनकी स्टेटमेंट समझें तो आप देखें कि इनमें पूछा क्या गया है, कौन सा फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये बुक में आपने बुक खोली हुई है तो ये बुक में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होगी। इसकी स्टेटमेंट मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। सो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट कैनाल क्या है 825 किलोमीटर। एंड लेंथ ऑफ सेकेंड कैनाल हमारी है 397 किलोमीटर्स। and the length of third canal is 636 kilometer. किलोमीटर्स। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है टोटल लेंथ ऑफ ऑल दीज कैनाल्स। सो टोटल लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा या सबट्रैक्ट? हमें इनको ऐड करना होगा इन तीनों लेंथ्स को। सो ऐड करते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 + 7 गिव्स 12, 12 and 6 दैट गिव्स 18। सो हमने 8 यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और 1 कैरी करेंगे। सो 2 and 1 3, 3 and 9 12, 12 में 3 आप ऐड करें दैट गिव्स 15। सो 5 यहाँ ड्रॉप करेंगे एंड 1 कैरी करेंगे। 8 + 1 9, 9 में 3 ऐड करें दैट गिव्स 12, 12 में हमने 6 ऐड करने हैं दैट गिव्स 18। सो 8 उसका यहाँ लिखेंगे और 1 उसके साथ लिखेंगे। इट मीन्स जो इन तीनों कैनाल्स की टोटल लेंथ आई है दैट इज 1858 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स होल नंबर। अब देखें अगेन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपसे सम पूछा गया था लार्जेस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स का। अब आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है किन नंबर्स का, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मीन्स 4 डिजिट्स ही हैं, एक लार्जेस्ट होगा एक स्मॉलेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द
difference between largest and smallest 4 digits whole numbers. सो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट होल नंबर क्या है, क्योंकि हमने उसमें से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर को सबट्रैक्ट करना है. सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था, दैट इज 9999. So 9999 is the largest 4 digit number and smallest 4 digit whole number क्या है? स्मॉलेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1000 means 1000 is the smallest 4 digit whole number. 1000. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इनका डिफरेंस. सो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को माइनस करना होगा. सो डिफरेंस देखें, 9 में से आपने 0 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट गिव्स 9. 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 9. 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 9. 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, दैट गिव्स 8. सो हमारे पास डिफरेंस क्या है इन दोनों का? 8999. सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. अगर आपको पता चल जाए कि हमारे पास हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो नंबर क्या है, तो आप लोग फिर इजीली उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. आमना हैज़ 1500 international coins. 243 coins are from Asia. How many coins are not from Asia? जी, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? आमना के पास 1500. सो इसकी स्टेटमेंट आप लोग बुक से देखें. आमना हैज़ 1500 इंटरनेशनल कॉइन्स. नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉइन्स दैट आमना है कितने हैं? 1500. सो टोटल हैं 1500. 243 coins are from Asia. Coins from Asia. Number of coins from Asia वो कितने हैं? 243. सो 243 आपने लास्ट 3 डिजिट्स के नीचे लिखना है 243 को. हाउ मेनी कॉइन्स आर नॉट फ्रॉम एशिया, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो एशिया से बिलोंग नहीं कर रहे हैं? सो उनके लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ कॉइन्स नॉट फ्रॉम एशिया, that is difference between 1500 and 243. so difference find out करते हैं. so difference find out करने के लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. आप देख रहे हैं हमारे पास जो राइट मोड हमारा नंबर है यूनिट प्लेस पे, दैट इज 0. आप देखें 0 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्या करना होगा? हमें अपने राइट लेफ्ट कॉलम से एक डिजिट बोरो करना होगा. सो आप लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे भी 0 है. अगेन हम यहाँ से भी नहीं ले सकते हैं. सो हमने नॉन ज़ीरो डिजिट से नंबर लेना है. सो फिर हम लेफ्ट पे मूव करेंगे. तो यहाँ पे क्या नंबर है हमारे पास? 5. इस 5 में से जब हम बोरो करेंगे नंबर तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4. सो 4 में से हम जब बोरो करेंगे तो वो राइट साइड पे आके क्या बन जाएगा? 10.
इस 10 में से अगेन हम 9 यहीं ड्रॉप करेंगे और 1 डिजिट यहाँ पे बोरो करेंगे, वो यहाँ पे आके 10 के इक्वलेंट हो जाएगा। सो इस 10 में से हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, तो क्या रह जाएगा 7। यहाँ पे अब क्या रिमेनिंग है नंबर 9, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 5, और यहाँ पे क्या नंबर रह गया है 4, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 2, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो टोटल कॉइन्स जो एशिया से नहीं हैं दैट आर 1257 कॉइन्स दैट आर नॉट फ्रॉम एशिया। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स थे दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, जो सिंपल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अपनी अर्ली क्लासेस में भी करते आए हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ क्या है देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, क्या है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू the commutative law under addition of whole numbers, by changing the order of addends does not change the sum. According to this law, according to commutative law of addition of whole numbers, क्या कह रहा है? By changing the order of addends does not change the sum. क्या मीनिंग है? आपके पास कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर्स, कोई से भी 2 होल नंबर्स होंगे, लेट दीज नंबर्स आर 7 and 5. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 7 + 5 का आंसर भी जो भी होगा वही आंसर 5 + 7 का होगा। इट मीन्स आप इनको लिखने का ऑर्डर चेंज भी कर दें, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 7 + 5 का आंसर भी 12 होगा और 5 + 7 का आंसर भी 12 होगा। सो कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास 2 जो होल नंबर्स हैं दैट आर द एडेंट्स, ये आपके एडेंट्स हैं, इनका ऑर्डर लिखने का ऑर्डर आप चेंज भी कर दें तो इनके सम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स है। सो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स भी करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। सो अभी तक जो हमने किया है एक्सरसाइज 2A से के भी क्वेश्चंस और जो हमने 2B के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।